ग्रहों को सजाता है ना। एक बार फिर मौके दिया, हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं और अब वचन की ओर चलते हैं और प्रार्थना करते हैं कि खुदावन आज अपने दास के द्वारा परमेश्वर आप हमसे बोलिए, बातचीत करिए, हमें सिखाएं, हमें बढ़ाएं परमेश्वर, क्योंकि आपके बिना हमारी बुद्धि किसी काम की नहीं मेरे परमेश्वर। जब तक आप अगुवाई ना करें परमेश्वर, हमारे हर एक सांस परमेश्वर पिता आपके अधीन में रहे मेरे खुदावन परमेश्वर। आप अगुवाई करें पिता, अपने दास के द्वारा होकर हमसे बोलिए, बातचीत करिए प्रभु। आगे के समय को हम परमेश्वर आपके प्रमुख दास के हाथ में सौंपते हैं मेरे राजा। इस छोटी सी प्रार्थना विनती को उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज इस पृथ्वी काल के जिंदगी में कई लोग कई प्रकार का मार्गों में चल रहा है। मतलब इस जीवन में इतना बिजी हो गया, इतना व्यस्त हो गया, उन लोग करने वाला कामों में एकदम थक जा रहा है। ऐसी थकावट आखिर में उनका जीवन में ऐसी बना रहा है, ऐसा ले जा रहा है, वो थकावट निराशा का जाल में भी इंसान को लेके जा रहा है। लेकिन आज मसीह यीशु का श्रेष्ठ उपस्थिति में चलने वाला हमारा जीवन निश्चय धन्य होने पाए। तमाम प्रकार की जो थकावट हमसे दूर होने पाए। हालेलुया। आज कई लोग कई प्रकार का जीवन को व्यतीत कर रहा है। कैसा है बोलने से ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग बोलता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करना मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कई लोग उदास जिंदगी, थकावट का जिंदगी, निराशा होने वाला अनुभूति, ये सारे चीज आज कई लोगों को जीवन में पीछे कर रहा है। कई लोग लक्ष्य तक पहुंचने में उनसे नहीं बन पड़ रहा है, इसलिए कुछ लोग थक गया। कुछ लोग जो निशाने की ओर से दौड़ रहा है, मंजिल तक नहीं पहुंच पाया, उन लोग थक चुका है। कुछ लोग कुछ सोचा है, वो सोच में इन लोग थक गया है, वो पूरा नहीं हो पाया, इसलिए कुछ लोग थक गया। लेकिन ऐसी थकावट के कारण वो समस्या का क्या परिष्कार, क्या हाल बोलने से उन लोग एक ही सोच को रखता है, बस हो गया, अब जीने का कोई जरूरत नहीं है, बस हो गया मेरा काम, यही मेरे लिए, ऐसा करके ऐसी निराशा के साथ चलने वाला बातों को आज कई लोग कर रहा है। लेकिन ऐसा लोगों के लिए प्रभु यीशु ने ऐसा बोला, बोझ से दबे थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। कई लोग थक गया, वो थक चुका है और उसका जीवन को स्पॉइल कर रहा है। मैं हार चुका हूं, मेरा हो गया, ऐसा बोलकर कई लोग ने कई प्रकार का जो निराशा का जाल में चल रहा है, ये सारे चीज परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। हम कभी
जीवन में हार गया, थक गया, ऐसा बातों को जीवन में कभी भी नहीं लेंगे, क्योंकि हम विश्वास की कर्ता, उसको पूरा करने वाला यीशु की ओर से ताकते हुए हमारा जीवन में चल रहा है। इसलिए यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कई बातों को बोलते हुए आया और हमेशा रोते रोते चलने वाला, रोते हुए प्रार्थना करने वाला यिर्मयाह भी ऐसे थकावट के बारे में, थके हुए लोगों के लिए सोचते हुए उनके लिए प्रार्थना कर रहा है और एक भविष्यवाणी को निकाल रहा है। पढ़ेंगे वो भविष्यवाणी की बातों को। यिर्मयाह पुस्तक 31 अध्याय 24 पद को कोई भी एक जन पढ़ेगा। यहूदा और उसके सब नगरों के लोग, उस सब नगरों के लोग और किसान और चरवाहे भी उसमें इकट्ठे बसेंगे, क्योंकि मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया और उदास लोगों की प्राण को भर दिया है। और एक बार पढ़ेंगे, उसके पीछे सभी लोग बोलेंगे, एकदम विश्वास के साथ पढ़ेगा, सभी लोग विश्वास के साथ उसको पीछे करेंगे। यहूदा और उसके सब नगरों के लोग और किसान और चरवाहे भी उसमें इकट्ठे बसेंगे, क्योंकि मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया और उदास लोगों की प्राण को भर दिया है। कितना लोग विश्वास कर रहे हैं? कितना लोग इस बातों पर, इस प्रतिज्ञा के ऊपर भरोसा रख रहा है? मैं बोल रहा हूं, जितना ये दिल से विश्वास करने वाला जीवन में, निश्चय इनका थकावट प्रभु के नाम से दूर होने पाई। जब उदास रहने वाला जीवन में एक आशा का किरण उठने पाए। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी कर रहा है, ऐसे थके हुए लोगों के लिए एक हिम्मत वाला बात बोल रहा है। इसलिए निश्चित तौर पर से ये भविष्यवाणी आज हमारा जीवन में पूरा होने पाए। थके हुए हमारा जीवन में कई प्रकार का आशीष को हम पाने के लिए, कई प्रकार का आश्चर्य कर्म हम जीवन में लेने के लिए निश्चित तौर पर से इस प्रतिज्ञा का जीवन में हम पूरे विश्वास के साथ चलेंगे, निश्चय वैसा ही प्रभु की ओर से आशीष मिलेगा। आमेन। प्यारे परमेश्वर लोगों, असली में ये थकावट कहां से आता बोलने से, बाइबल के इतिहास में ऐसी थकावट आने के कारण अपना निर्णय बदल जाता है। थकावट आने के कारण अपना निर्णय बदल जाता है, अपना सोच बदल जाता है, अपना लक्ष्य बदल जाता है। इसलिए कभी भी थकावट का अनुभव अपना जीवन में नजदीक में भी ना आने पाए। एक बार ये शिकारी करने वाला बचपना में जैसा जंगल में गया, उसको कुछ भी नहीं मिल पाया। उसके बारे में बाइबल ये कह रहा है, पढ़ेंगे उत्पत्ति पुस्तक 25 अध्याय 30 पद को एक बार पढ़ेंगे। बचपना में हुआ एक घटना को आपको याद दिला रहा हूं। तब एसाव ने
वो जो लाल वस्तु है, लाल वस्तु है, उसी लाल वस्तु में से, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, मुझे कुछ खिलाओ, क्योंकि मैं थका हूँ, क्योंकि मैं क्या हुआ, थका हूँ, थका हूँ। इसी कारण उसका नाम ए- प्यारे परमेश्वर लोगों, ये शिकारी के लिए गया, उसको कुछ नहीं मिल पाया। वो कुछ ना मिलने के कारण उसको बहुत भूख लग रहा है। ये बचपन का घटना है। ऐसी भूख लगने वाला इनका जीवन में जो भाई ने कुछ लाल लाल कलर का कुछ सब्जी बना रहा है, मतलब कितना उसका लाल मिर्ची डाल दिया मालूम नहीं, लेकिन उसको दिखने में लाल लाल दिख रहा है। ऐसी दिखने के अनुभव में वहां पर उसको देखते हुए और ज्यादा भूख लग गया और ज्यादा उसको और खाने के लिए मन लग रहा है। वो थकावट के कारण वहां पर वो भाई से पूछ रहे, भाई मुझे दे दो, मुझे दे दो। प्यारे परमेश्वर लोगों, आप लोग ध्यान से सुनो। जो इधर उधर घूम के आया, थक गया, ठीक है। वो थकावट में वो उस दिन वो ठीक है, एक दिन का नहीं मिले उससे क्या होगा, बाद में कभी भी अच्छे से खा सकता है, एक दिन नहीं कहने से नहीं मरेगा ना, ऐसा करके अपना निर्णय को ना बदलते हुए वो एसाव ने एकदम उससे भूल कर थोड़ा आगे जाना था। लेकिन वो भाई से पूछ रहा है, भाई आप जो बनाने वाला ये चीजों को मुझे दे दो, मैं बहुत थक गया हूं, कुछ भी नहीं मिल पाया मेरे को शिकारी करने में। उसी मौके को देखते हुए वो भाई ने क्या बोल रहा मालूम है, ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन एक शर्त। क्या करना बोलने से, आपको जो मिलने वाला जाटापन का जो आशीष मुझे दे दो। क्या मांगा? कौन सा आशीष मांगा? जाटापन का आशीष। प्यारे परमेश्वर लोगों, बाइबल के हिसाब से कोई भी घर में पहलाटा होता है, जटापन कहलाएंगे। वो बड़े लड़का को उनके पिताजी ने बांट के देने वाला चीजों में, हर चीजों में डबल डबल मिलता है, उसको दुगुना मिलता है। बाकी लोगों को एक एक हिस्सा मिलेगा, बड़े लोगों को डबल मिलता है। वो जाटापन में इस प्रकार का आशीर्वाद छुपा है और हिस्सा में ज्यादा उसको मिल जाता है। लेकिन ये तका हुआ ये एसाव ने, ये किसमें तक गया है? ये सिर्फ खाने के नाम से तक गया ना, भूख लग रहा है उसको, इधर उधर शिकारी करते करते थक चुका है। लेकिन थकावट में उनका जो सोच एकदम बदल चुका है। और क्या बोल रहा मालूम है? ए भैया, मैं मरने वाला हूं, अभी मुझके कोई वो जाटापन का इसका उसका कोई लालच नहीं है। चाहेगा तो आप ही रख लो, चाहेगा तो आप ही रख लो। अभी मैं खाने के लिए ये लाल लाल जो बन रहा है, ये चीज मुझे दे दो। समझ रहे प्यारे परमेश्वर लोगों, ये एसाव ने गलत कर रहा, अच्छा कर रहा है? हाँ, गलत कर रहा, अच्छा कर रहा है? बस थक गया,
थकावट आया, ठीक है वहां तक, लेकिन थकावट में उनका तमाम सोच बदल रहा है। जो जटापन, जो आशीष को वो बेच रहा है। इब्रानी पत्र में ऐसा लिखा, एक टाइम का खाने के लिए अपना जो जटापन को बेच दिया, एसाव जैसे वेश्या आप लोगों में कोई ना बनने पाए, ऐसा लिखा। मतलब अपना आप को बेच दिया है, सिर्फ जटापन जो एक टाइम का खाने के लिए, एक समय का खाने के लिए अपना आप को बेच दिया है। ऐसा करके वो एक वेश्या के बराबर, व्यभिचारी के बराबर, एक अपवित्र व्यक्ति के बराबर उसके बारे में बाइबल में जिक्र कर रहा है। आज प्यारे परमेश्वर लोगों, इस दुनिया में कई लोगों ने गलत कदम उठाने का कारण, गलत रास्ता में जाने के कारण, कुछ लोग चोरी कर रहा है। क्यों? कुछ लोग व्यभिचार से कमाने वाला कमाई के लिए इंतजार कर रहा है। कुछ लोग लूटपाट कर रहा है। न्याय को छोड़कर अधर्म से कुछ लोग जी रहा है। ये सारे चीज क्यों कर रहा बोलने से आखिर में उसका रिजल्ट ये पता चल रहा है, उन लोगों के जीवन में सिर्फ खाने के नाम से ये सारे चीज चल रहा है कि नहीं? आप लोग जितना भी घटना को सुनते हुए आया, उसका पीछे यही होता है, बस उन लोग खाने के नाम से ऐसी प्रकार की जो जीवन को जी रहा है, पेट के लिए ये काम कर रहा है, पेट को पालन पोषण करने के लिए गलत रास्ता को पकड़ रहा है, ये पेट को पालन पोषण करने के लिए उल्टा सीधा काम चल रहा है। लेकिन ऐसी एसाव एक टाइम का खाना के लिए अपना जटापन को बेच दिया है। ऐसा व्यभिचारी कोई मत बने करके इब्रानी पत्र में स्पष्ट कर रहा है। इसलिए प्यारे परमेश्वर लोगों, आज हमारा जीवन में निश्चय तौर पर से खाने के मामले में बहुत सतर्क रहेंगे, है ना? जैसा दुनियादारी लोग चल रहा है, उसी रास्ता पर कभी भी हम ना जाने पाए। ऐसी खाने पीने के नाम से अपने आप को बेचने वाला काम कभी ना करने पाए। ईमानदारी से चलेंगे, खराई का जीवन जिएंगे, पवित्र रास्ता पर चलेंगे, परमेश्वर के आशीषों को पाते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन एसाव के बराबर एक टाइम का खाने के लिए अपने आप को बेचने वाला काम कभी भी ना करेंगे। लेकिन ये एसाव ने थकावट आया। किससे थकावट? पूरा जंगल घूमते घूमते थक गया है, कुछ नहीं मिला करके थक गया है, भूख लग रहा करके थक गया, थकावट में और ज्यादा भूख लग गया उसको। इस प्रकार की जो थकावट अपना जीवन से कभी भी नजदीक में भी ना होने पाए। लेकिन प्यारे परमेश्वर लोगों, हम थकावट में ना फंसने पाए, हम आखिरी तक हमारा संघर्ष को आगे जारी रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एसाव का थकावट के कारण उनका अच्छा निर्णय बदल चुका है। उसके थकावट का कारण जाने दो ना, कल कौन देखा है, आज तो मैं मर रहा हूं, आज तो मैं मर रहा हूं, बस कल कुछ भी होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आज मैं जीना चाहता हूं। ऐसा करके अपना एक टाइम का खाना के लिए वो थका हुआ ये एसाव ने
उल्टा सीधा निर्णय ले लिया है। इसलिए ऐसी थकावट हमारा जीवन से दूर होने पाए। हालेलुया। कोई टेढ़ी मेढ़ी उंगली को नहीं चलाएंगे, उल्टा सीधा कामों में हम नहीं चलेंगे, इधर उधर के बातों में हम नहीं फंसेंगे। जितना भी हम कमाएंगे, जितना भी हम खाएंगे, हमारा मेहनत का जो फल मीठा बनाने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन उल्टा सीधा किसी प्रकार का कामों में हम नहीं जाएंगे। लेकिन जितना भी ऐसी कर रहा बोलने से उन लोग थक गया है, उन लोग थक गया, जीवन से थक गया, कामों से थक गया, उनको भूखा प्यासा के कारण वो थक चुका है, उन लोग इधर उधर मेहनत करने के कारण थक चुका है। इसलिए उन लोगों का निर्णय बदल जाता है। एशाव को भी ऐसे अपना निर्णय बदल चुका है। लेकिन प्यारे परमेश्वर लोगों, कभी भी अपना निर्णय ऐसा उल्टा पुल्टा निर्णय को कभी ना लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम तकने वाला नहीं। जब तक वो शिकारी नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। हम उसको मेहनत कर सकते, उसको पाने तक हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा एक जो श्रेष्ठ अनुभव आज हमारा जीवन में बहुत जरूरी है। लेकिन एशाव ने थक गया है, उसका निर्णय बदल गया है। एशाव ने थक गया है, उसका निर्णय अलग हो चुका है, अलग हो चुका है। इसलिए निश्चित तौर पर से ऐसी थकावट में हम कभी भी शामिल ना हो पाएंगे। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे यिर्मयाह का 31:24। और एक बार पढ़ेंगे भविष्यद्वक्ता ने क्या बोल रहा है, भविष्यद्वक्ता ने किस प्रकार का समझौता हम कर रहा है, किस प्रकार का प्रतिज्ञा हमसे कर रहा है, किस प्रकार का आशीष दे रहा है। और एक बार याद कर देंगे। यहूदा और उसके सब नगरों के लोग, उस सब नगरों के लोगों और किसान और चरवाहा भी उसमें इकट्ठे बसेंगे। इकट्ठा बसेंगे, क्योंकि मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्ति करूंगा। हालेलुया। थके हुए लोगों को प्राण को मैं क्या करने वाला हूं? तृप्त करने वाला हूं। आज कई किसान लोग ने आत्महत्या कर रहा है, कई जो चरवाहा ने अपना जीवन में आत्महत्या कर रहा है, कई प्रकार के विनाशकारी कार्यों में चल रहा है। लेकिन प्रभु सबके लिए बोल रहा है, मैं आपको तृप्त करने जा रहा हूं। फसल बर्बाद होगा करके तू टेंशन मत लेना, मेरा बिजनेस चौपट होगा करके परेशानी मत होना, मेरा जो काम आगे नहीं बढ़ पा रहा करके निराशा में मत जाना, जो मैं सोचा हूं वो पूरा नहीं हो पा रहा करके कभी आप निराशा मत होना, क्योंकि ये निराशा का जाल में डालने वाला और थकावट के जीवन में डालने वाला शैतान का काम है। लेकिन प्रभु बोल रहा है, मैं तेरा थकावट को दूर करने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। तू किसी बातों में थकने का जरूरत नहीं है करके प्रभु ने प्रतिज्ञा दे रहा है। इसलिए प्यारे परमेश्वर लोगों, निश्चित तौर पर से आज हमारा जीवन में ये तमाम थकावट का अनुभव से दूर होते जाएंगे। और यशायाह पुस्तक 47 अध्याय 13 पद को एक बार पढ़ेंगे। ज्योतिषी जो नक्षत्रों को ध्यान से देखते और नए नए चांद को देखते हुए होनहार बताते हैं, वे खड़े होकर तुझे उन बातों से बचाए जो तुझ पर घटेगी। प्यारे परमेश्वर लोग, यहां पर भी
जो कुछ लोग इतना ज्यादा से ज्यादा सोचते रहता है, सोच सोच कर उन लोग क्या हो रहा है, वो समस्या को हाल नहीं निकलने के बाद ये सोच के कारण उन लोग थक जाता है। थक जाते हुए उन लोग क्या करेगा मालूम है? चलो हम ज्योतिषी के पास जाएंगे, चलो हम टोना जादू के पास जाएंगे, चलो ऐसा उल्टा सीधा जो भूत प्रेतों को उपयोग करके करने वाला काम है उनके पास जाएंगे करके कई लोग ने ऐसा उल्टा पुल्टा सोच रहा है। लेकिन यहां पर भविष्यवाणी हो रहा है, ऐसा कोई भी नक्षत्र को देखते हुए, कोई तारा को देखते हुए, सूर्य चांद को देखते हुए, हाँ किसी को भी देखते हुए आपका जो समस्या का कोई हाल नहीं निकाल सकता क्या? किसी से भी नहीं होगा। तो जितना उल्टा पुल्टा सोचते रहेगा और शपित बनते जाएगा, उल्टा पुल्टा सोचते रहेगा और विनाशकारी रास्ता में आगे बढ़ते जाएगा। इसलिए आज सोच सोच कर आपको उत्तर नहीं मिला करके उल्टा सीधा निर्णय लेने वाला अनुभव को आपका जीवन से दूर जो भी हो जाएगा, इससे नहीं हो रहा है, ऐसा चलूंगा, ऐसी रास्ता पर जा करके कभी भी किसी प्रकार का सोच को आज हमारा जीवन में नहीं करेंगे। प्यारे परमेश्वर लोगों, कुछ लोग अच्छे से पढ़ाई करने के लिए, अच्छे से आगे बढ़ने के लिए, है ना, अपना दोस्त लोगों के ऊपर उल्टा सीधा काम करवाता है, उल्टा सीधा उनके विपरीत में अलग अलग सोच को रखता है। कुछ लोग अलग अलग सोच रखते हुए अच्छा पढ़ने वालों के लिए कुछ गलत रास्ता को भी उसको आदत बनाएगा। कुछ लोगों को कुछ उसकी खेल कूद में उसको सोच को भड़काने वाला काम करेगा और गलत संगति में उसको खींच काच कर उसको अलग से करने के लिए कोशिश करता है। ये सारे चीजों में नहीं बन पा रहा करके कुछ लोग उल्टा सीधा अलग अलग जो दुष्ट देवता का, जो शैतान का, जो भूत प्रेतों का, ऐसी प्रकार का चीजों से भी उन लोग उल्टा सीधा करवा के लोगों को नाश करने के लिए चाहता है। दोस्तों को उल्टा सीधा खिला पिला के, जो नहीं कहना चाहिए, जो नहीं देना चाहिए, ऐसा चीजों को खिला पिलाते हुए उन लोगों को पीछा कर देता है। उन लोगों को जो आगे बढ़ने वालों को खींच लेता है। ऐसा कई लोग ने उनका सोच विचारों के द्वारा ऐसी करता है, लेकिन वैसा करने वालों के लिए उसमें कोई फायदा नहीं है करके प्रभु बोल रहा है। ऐसा लोग भी शपित बन जाएगा, ऐसा कामों में भिड़ने वाला परमेश्वर को प्रकोप में भागीदार हो जाएगा। इसलिए ये सारे लोग उनका सोच में तक गया, इसलिए आखिर में इस प्रकार का निर्णय लेता है। सोच में तक गया। कुछ लोगों को इतना सिर बारेपन हो जाता है, इतना सर दर्द हो जाता, पूछो मत। वो क्या क्या सोचता मालूम नहीं। जो उनका क्षमता का शक्ति से भी ज्यादा सोचने वाला रहता है, ऐसे सोचने वालों के द्वारा पूरा नस फूल जाता है और बीपी बढ़ जाता है। कभी कभी अंदर अंदर नस फटने के चांस भी होता है। इसलिए हम किसी चीजों में भी हम गहराई से सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। बाइबल में लिखा, हमारा हर एक सोच को नासर यीशु के नाम से कैद होने पाए। हालेलुया। दुनियादारी लोग कई प्रकार का उल्टा सीधा सोच में रहता है, उनका सोच में कोई सीमा नहीं होता है, दुश्मनी निकालने तक सोचते रहता है। उन लोग जो सोचा है वो पूरा करने के लिए सोचते रहता है। ये ऐसी उल्टा सीधा सोचने वाला अनुभव, मन ही मन में ऐसी बिजनेस करने वाला अनुभव, उल्टा सीधा सोच के बिजनेस करने वाला अनुभव
ये भी शैतान का आदत है। ये आज शैतान कहलाने वाला एक टाइम में परमेश्वर के साथ एकदम तेजोमय नक्षत्र के रूप में बुलाया गया, नवरत्नों से सजा किया हुए सुंदर परमेश्वर की स्वर्गदूत है। लेकिन उसका हालत ऐसे बुरा क्यों हुआ बोलने से, ये उल्टा पुल्टा सोच के अपना सीमा पार करते हुए वो स्वर्ग से वो नीचे गिरा दिया गया है। कारण क्या है? उसका सोच ज्यादा हो गया, उसका सोच के कारण वो गिरा, भूमि पर पटक दिया गया है। कारण क्या है? उनका जो ज्यादा से ज्यादा सोचने वाला अनुभव। प्यारे परमेश्वर लोगों, आज हम किसी बातों में भी हवा में महल बनाना, जो आसमान पे सीढ़ी लगाना, ऐसा उल्टा सीधा सोच कभी भी अपने जीवन में ना करने पाए। आने वाले दिनों के बारे में सोचना मत, जो होने वाला घटना के बारे में सोचना मत, बढ़ने वाला महंगे के बारे में सोचना मत, होने वाला विश्व का विनाशकारी अनुभव के लिए सोचना मत। ये सारा चीज होने वाला है, लेकिन आप लोग अपना सिर उठा के चलिए, क्योंकि वो दिन निकट करके समझ लेते हुए अपना आप को सतर्क चलो करके बोला, लेकिन कभी सोचने के लिए प्रभु हमको आज्ञा नहीं दिया। इसलिए प्यारे परमेश्वर लोगों, कई लोग सोचते हुए थक जा रहा है। कुछ लोगों को सोचते सोचते रात भर नींद नहीं रहता है, इतना सवेरे उठने के लिए मन नहीं रहता है, कुछ करने के लिए मन नहीं रहता है, ऐसा सोचते रहता है। ऐसा प्यारे परमेश्वर लोगों, ऐसा उल्टा पुल्टा सोचने वाला ये तमाम सोच हमारा जीवन से दूर होने पाए। हालेलुया। ये जिंदगी का इस सफर में है ना, एक ही बार जीत पाना कर कोई ये नहीं है। कभी हार को भी हम देखना पड़ता है, कभी जीत को भी हम हासिल करना पड़ता है, कभी हार को भी मानना पड़ता है। लेकिन फिर भी हार होगा करके जिंदगी में वो इसको स्पाइल करके पूरा सत्यानाश होगा करके सोचना मत। जहां तू गिरा, जहां तो तू भटका, वहीं से तुझे फिर से नया बनाकर तुझे खड़ा करने के लिए मेरा परमेश्वर तैयार है। हालेलुया। गिर गया करके तू परेशानी मत होना। मैं फेल हो गया करके कभी निराशा मत होना। मैं ऐसी अपजय होगा करके चिंता मत करना। मैं भटक गया करके कोई बाधा मत रखना। तू जहां पे भी गिरा है, जहां पे पड़ा है, वहीं से फिर से तुझे उठाने के लिए मेरा परमेश्वर शक्तिशाली है। लेकिन तू ज्यादा सोच कर जीवन में थकावट में फंस कर एक उल्टा पुल्टा निर्णय को बिल्कुल लेना नहीं। आजकल जितना बच्चे लोग ने एग्जाम में फेल हो गया, मेरे को सीट नहीं मिल पाया करके, कई लोग ने इतना मेहनत किया हूं, इतना पढ़ा हूं, कुछ भी कोई फायदा नहीं है, ऐसा करके जो बड़े लोग कुछ डांटे करके, जो समाज में उसको बदनाम हो जा करके, कई लोग ने ऐसे थकने के कारण, जीवन में थकने के कारण उन लोग ऐसा उल्टा पुल्टा निर्णय, अब मैं नहीं जीऊंगा, अब मैं नहीं जीऊंगा, ऐसा करके एक निराशा का जाल में चले जाता है। ये पूरा शैतान का काम होता है। इसलिए ये तमाम चीजों से हम बच के रहना है। ऐसे हम कभी थकना नहीं, कभी रुकना नहीं। हालेलुया। जहां गिर गया वहां चोट लग गया होगा, वो चोट तेरे लिए एक नया चीज को सिखाएगा। जहां तू फेल हो गया वहां कुछ अनुभव, तेरा अनुभव और बढ़ जाएगा। जहां तू पराजय हो गया, जहां पर जो बिजनेस में जो लॉस हो गया,
वहां पर तो एक नया मोड़ में चलने के लिए प्रभु आपको कुछ नया चीज को सिखाना चाहता है। इसलिए उसका पीछे रहने वाला भलाई को चाहते हुए कभी भी तू थक गया, फेल हो गया, निराश हो गया करके उसमें से और झुक कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। लेकिन कई लोग ने ऐसी उनका सोच में तक जाता है। जो एशियाओं ने जो इधर उधर घूमते हुए शिकारी करते करते वो थक गया है। वो तकने में उसका निर्णय श्रेष्ठ जो जटापन को खोने के लिए भी तैयार हो गया। जो कई लोग ने सोच सोच कर बहुमूल्य जिंदगी को भी खोने के लिए तैयार हो जाता है। उल्टा सीधा निर्णय लेने के लिए सोच कर थक जाता है। ऐसी थकावट हमारा जीवन से बहुत दूर चले जाने पाए। हालेलुया।